प्रेम, बेटा रुको। बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा रुक जाओ, ऐसे नहीं जाते बेटा। आज तो दिवाली है, दिवाली के दिन ऐसा नहीं करते बेटा। बेटा प्लीज़ रुक जाओ बेटा। माँ, मुझे प्लीज़ आज जाने दे। आज मैं आपके रोकने से भी नहीं रुकूंगा। जाने दो मुझे। आज तो मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही भरा आया है। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन यह रोज़ रोज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अगर मेरे बच्चे भी यह सब देखेंगे, सुनेंगे, तो क्या वह कभी मेरी इज्जत करेंगे? कभी नहीं करेंगे माँ, कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि प्रेम के साथ ऐसा क्या हुआ दिवाली के दिन कि वह घर छोड़कर जाने पर ही मजबूर हो गया, तो इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी कहानियों को इतना सारा प्यार देने के लिए, और उनका भी धन्यवाद जो इस कहानी के सफ़र का एक हिस्सा बने। और आप भी इस कहानी के सफ़र का एक हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का ये सफ़र। प्रेम की कहानी, प्रेम की जुबानी। प्रेम बताता है, मैं प्रेम हूँ। लेकिन मेरे माता पिता को यह बिल्कुल नहीं पता था कि बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर प्रेम नाम के किरदार से तो प्रेम हो सकता है, लेकिन वही नाम अपने बच्चों को देने से वो कोई बॉलीवुड का किरदार नहीं बन जाया करते हैं। उसके लिए तो माता पिता को अपने प्यार को बच्चों के सामने अच्छी तरीके से परोसना भी होता है। उनको एहसास कराना होता है कि मेरे माता पिता भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं यह हरगिज़ नहीं कहता कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन शायद मेरे समझने का तरीका और उनके जताने के तरीके में कमी तो ज़रूर थी। मैंने अपनी समझ के हिसाब से समझने के तरीके में तो बहुत सुधार किया, क्योंकि मैं उस समय इतना समझदार तो नहीं था। लेकिन मुझे यह ज़रूर पता था, किताबों को पढ़ के ही सही, कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जताने का तरीका नहीं बदला। उनको भी अपने जताने का तरीका बदलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं इस जताने समझने की कश्मकश के बीच में ही उलझा रहा, और घर में मेरे छोटे भाई राहुल ने जन्म लिया। राहुल का नाम भी बॉलीवुड को देखते ही हुए ही मम्मी पापा ने रखा था, क्योंकि मम्मी पापा थे तो बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन। काश उन्होंने जिस तरीके से बच्चों के नाम बॉलीवुड के चुने थे, उसी तरीके से माँ बाप का किरदार भी बॉलीवुड के जैसा ही चुन लेते, जो बात बात पर बच्चों को आई लव यू बोलते हैं। चलो माना मैंने एक बार आई लव यू ना सही, लेकिन कम से कम जता तो सकते हो ना कि हम बच्चों से प्यार करते हैं। अगर आप बॉलीवुड के फ़ैन ना होते तो मैं आपसे इतनी अपेक्षा कभी ना रखता। लेकिन आप तो बॉलीवुड के फ़ैन हो, आप लोग बाकी सारे काम बॉलीवुड के कर रहे हो, तो इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता हूँ आपसे। राहुल और मेरा बच्चा बचपन भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। मैं राहुल से सिर्फ 4 साल ही बड़ा हूँ, लेकिन मैंने जो 4 सालों में नहीं पाया अपने माँ बाप से, वह प्यार राहुल को मात्र 4 दिन में ही मिल गया था। मुझे यह भेदभाव समझ में तो आ रहा था, लेकिन जब मैंने भेदभाव पर बात करनी चाहिए तो मुझे यह कहकर चुप करा दिया गया कि तुम घर के बड़े बेटे हो और राहुल छोटा है। छोटों को तो वैसे भी ज़्यादा प्यार मिलता है, लेकिन मैं 4 साल पहले मैं भी तो छोटा था। मुझे तो कभी नहीं मिला जो आज राहुल को मिल रहा है प्यार। खैर, अब घर में बहस करने से क्या फ़ायदा। इस वजह से मैंने तो अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लिया अपनी किताबों के साथ, क्योंकि लोगों को कहते सुना था कि किताबों से प्रेम करो, किताबों से प्रेम करो, तो मैंने किताबों से ही प्रेम कर लिया। और वास्तव में किताबों ने मेरा साथ भी बहुत दिया। किताबों ने मुझे कभी भी अकेला महसूस होने नहीं दिया, क्योंकि
प्रेम की भूख तो सभी के अंदर होती है, तो मुझे तो प्रेम मिला नहीं। शायद घर का बड़ा बेटा होने की एक सजा भी हो सकती है। मैंने जब जब प्रेम की गुहार लगाई, मेरा मुंह बंद करवा दिया गया। इसी वजह से मैं एक कम बोलने वाला इंसान बन गया। मैं अपनी बातों को अपने तक ही रखने लगा। सोचा, किसी के सामने बोलकर क्या ही फायदा होगा। लोग तो मुझे बड़े बेटे होने का उपदेश ही देने लगेंगे। वहीं राहुल को जिस प्यार से सींचा गया था, प्यार से पाला पोसा गया था, उसने उसके व्यक्तित्व को बहुत ही निखार दिया था, जिस वजह से वह एक बोलने वाला, या यूँ को वो ज़्यादा बोलने वाला हंसमुख मिजाज का इंसान बन चुका था। इसी वजह से मैं स्कूल में जिन जिन कंपटीशन में भाग ले भी सकता था, मेरे अंदर खूबियाँ तो बहुत थी, लेकिन अपने कम बोलने की आदत होने के कारण मैंने किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं लिया। वहाँ पर प्रदर्शित कर सकता था, लेकिन कम बोलने का स्वभाव होने के कारण मैं वहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाया। वही राहुल बहुत ज़्यादा बतूनी इंसान था। वह सभी के सामने खुलकर बोल सकता था, सभी के सामने खुल के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता था। इसी वजह से वह स्कूल से बहुत सारी ट्रॉफियाँ लाया करता था, और मैं सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही अपना प्रदर्शन करके ट्रॉफी ला पाता था। अभी भी बोलते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि ये सब मैंने जो देखा है अपने जीवन में, मैं किसी को बताने के उस पर नहीं हूँ। खैर, जिससे मेरे पिताजी हम दोनों भाइयों पर हमेशा टिप्पणी किया करते थे कि किस तरह राहुल इतना अच्छा है हर क्षेत्र में, और एक यह कथा है, भैंसा का गोबर न लिपने में है, न पोतने में है। हो सकता है मेरे पिताजी ऐसा गुस्से में ही कह देते हों, लेकिन यह सब बातें मेरे दिल को और दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। मैंने कभी पिताजी से कहा तो नहीं, लेकिन मुझे यह ज़रूर महसूस होने लगा था कि जो मैं बचपन में सोचा करता था, शायद वही सही है। शायद मेरे पिताजी कि मैं अनचाही संतान हूँ, शायद वह उसे उस समय बच्चा नहीं चाहते थे। मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार करने के लिए शायद मेरे पिताजी मुझे उस समय चाहते ही नहीं थे। शायद मैं उनकी एक अनचाही औलाद हूँ। पिताजी के द्वारा कही गई यह सब नकारात्मक बातें मेरे दिमाग पर एक गहन छाप छोड़ रही थी, और बातें मजाक में ही भले कह देती हूँ या गुस्से में ही कह देती हूँ कि वह गधा है, लेकिन मैंने यह मान ही लिया था जैसे कि मैं गधा हूँ। इसी वजह से मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जिसमें नकारात्मक दृष्टिकोण मेरा हो गया था। इस वजह से राहुल ने बहुत ही अच्छे स्तर पर MBA किया, और MBA करके एक बहुत ही इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन किया था, जहाँ उसका अच्छा खासा पैकेज था। इस वजह से कि बहुत इज्जत थी उसको, पैसों की कमी कोई नहीं थी, जिस वजह से मैं तो कम बोलता था। मैंने चुनाव किया कि मैं बड़ी बड़ी नौकरी तो मेरे बस की नहीं है, मैं छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार लूँगा। इसी वजह से मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। वही राहुल आत्मविश्वास से भरा हुआ था, एक इंसान के रूप में समाज के सामने उजागर होता है, क्योंकि उसको शायद वैसा नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं मिला था जैसा मुझे मिला। मैंने पिताजी को दूसरों से फ़ोन पर बात करते सुना था। जब देखो वह यही बताया करते थे कि कैसे राहुल लाखों का पैकेज उठा रहा है, और लाखों का पैकेज उठाकर विदेश यात्राएं भी कर रहा है। पिताजी मेरा नाम कभी खुद से नहीं लिया करते थे। जब सामने वाला कोई इंसान उनसे खुद से पूछता था कि आपका बड़ा बेटा प्रेम कैसा है, तभी वह जवाब दिया करते थे, हाँ प्रेम भी ठीक है,
प्रेम भी अच्छा है। कभी भी बाउमंग उनके मुंह से मेरे नाम लेते हुए नहीं सुनाई पड़ी, जैसा वो राहुल का नाम लेते हुए सुनते थे। मैंने भी पढ़ने में अच्छा खासा नाम कमाया था, मैं भी जीवन में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मात्र पढ़ाई में अच्छा होने से इंसान का व्यक्तित्व निखर के नहीं आता है। उसके लिए बहुत सारी दृष्टिकोण होनी चाहिए, जैसे उसको कैसे सामाजिक परिवेश मिला है, कैसे घर में माहौल मिला है, कैसे इंसान से उसका पाला पड़ा है। यह सारे भी प्रमुख कारकों में से एक कारण हो सकता है। चूँकि राहुल की सैलरी अच्छी थी, तो उसको जाहिर सी बात है कि एक अच्छी लड़की भी मिल गई थी जो उसकी कंपनी में काम करती थी और बहुत ही अच्छे पैकेज को उठाने वाली थी। वह नौकरी करने वाली लड़की थी तो राहुल को मिल चुकी थी। राहुल ने जैसे ही पिताजी को बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता है जो उसकी ही कंपनी में बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पैकेज के साथ में ही जॉब कर रही है, पिताजी को यह सुन के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन राहुल ने उनसे कहा कि पिताजी, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा, अरे शादी अभी कैसे कर सकती हो तुम, अभी तो पहले उस पागल की शादी करवानी है। पिताजी की यह बात सुन के मुझे बहुत खराब लगा। मैं जानता हूँ पिताजी ने कहा तो ये पागल शब्द मजाक में ही था, लेकिन एक सीमा होती है। इंसान कब तक ये सारे शब्द सुने नकारात्मक। उसके व्यक्तित्व को वैसे ही झकझोर के रख दिया था, ऊपर से बार बार उनका ये नकारात्मक शब्द कहना। मैं यह हरगिज़ नहीं कहता कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक अच्छे हमसफ़र की तलाश नहीं कर रहे थे। मेरे पिताजी मेरे लिए एक अच्छे हमसफ़र की तलाश बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, लेकिन राहुल की जल्दबाजी में उन्होंने मेरी शादी प्रिया से करवा दी। खैर, भगवान का शुक्र है, प्रिया बहुत अच्छी जीवन संगनी के रूप में आई। लेकिन प्रिया भी कुछ दिनों तक पिताजी के यह नकारात्मक शब्द मेरे लिए सुनती रही। लेकिन एक पत्नी अपने पति के स्वाभिमान को चकनाचूर होते हुए कैसे देख सकती है? जाहिर सी बात है, नहीं देख सकती है। तो प्रिया ने भी मुझसे कहा कि ये पापा जी आपको भले ही मजाक में कहते हैं, और ये रोज़ रोज़ कंपेयर जो करते हैं ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। हर व्यक्ति अपने में बहुत परिपूर्ण होता है, किसी के साथ कंपेयर करना मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ कंपेयर करना चाहिए किसी को। आप अपने में अच्छे हैं, राहुल भैया अपने में अच्छे हैं, ये बार बार इस चीज़ का कंपेयर करके क्या हो सकता है? रिश्तों में दरार ही आएगी और कुछ नहीं हो सकता है। खैर, मैंने प्रिया की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं प्रिया की बात को भी अपने मन में उतारूंगा तो शायद मेरा मन और ज़्यादा चकनाचूर हो जाएगा। इस वजह से मैंने प्रिया को भी समझाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर, कुछ दिन तो मैं वहाँ पे रहा, कुछ सालों तक। फिर उसके बाद में मेरी सिक्किम में पोस्टिंग हो गई है, मैं सिक्किम में पोस्टेड हो गया। राहुल की भी शादी 2 साल के अंदर ही हो चुकी थी, तो हम लोगों का राहुल के साथ भी 2 साल रहना रहा। लेकिन उसी बीच यही सब आए दिन कंपैरिजन सारी चीज़ें रहीं। राहुल खैर अपनी जॉब पे रहता था, लेकिन घर पे पिताजी कंपैरिजन करते रहते थे। ये सारी चीज़ें प्रिया देखा सुना समझा करती थी। हम लोगों के जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए, खैर तब तक तो मैं सिक्किम पहुंच चुका था। जब मैं सिक्किम पहुंचा तो वहाँ पे हम लोगों का जीवन अच्छा चल रहा था। मैं, प्रिया और मेरे दोनों बच्चे, मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था, क्योंकि मुझे कोई भी नकारात्मक शब्द बोलने वाला इंसान मेरे सामने नहीं था। मेरे पिता अभी भी नकारात्मक ही बोलते थे मेरे लिए, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इग्नोर ही करके अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे। खैर, अब 4 साल गुजर चुके थे। मैं कई सालों से न होली न दिवाली अपने घर लौटा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें करी, वो अब वृद्ध हो रही हैं, मुझे उनसे मिलके आना चाहिए, क्योंकि जैसे संस्कार मैं ऐसे संस्कार तो अपने बच्चों को नहीं दे सकता। खैर, मैंने सिक्किम से
इतना फ़्लाइट वगैरह नहीं मिल पा रहा था उस टाइम। मैंने सोचा चलो बस से ही निकल जाते हैं या ट्रेन से ही निकल जाते हैं। तो मैंने ट्रेन में रिज़र्वेशन करवा के मैं आ गया। मैं जैसे ही आया मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन मेरे पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं। उनको ज़रा भी खुशी नहीं हुई मेरे आने की। क्यों नहीं खुशी हुई ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि राहुल अपनी वाइफ के साथ पहले ही आके घर पे बैठा था और वो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे गहने जेवर, माँ के लिए, पिताजी के लिए भी सोने की चेन और सोने की अंगूठी सब लेके आए थे दिवाली के तोहफे पे। लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकता था? मैं तो सिर्फ उनसे प्यार से मिलने चला आया था। शायद मैं इतना दिखावटी बनावटी इंसान नहीं हूँ, इसी वजह से मैंने और भी नहीं किया। खैर मैं आके बैठा, मुझे चाय पानी मिला, लेकिन मेरे पिताजी राहुल की ही तारीफ कर रहे थे तो प्रिया मेरी ही तरफ आंखों में देख के बता रही थी कि लो देखो सुन लो। आज भी पिताजी उसी सारी बातों में उलझे हुए हैं कि किस तरह राहुल बहुत अच्छा है, किस तरह उनका बड़ा बेटा तो बिल्कुल निठल्ला है। खैर पिताजी ने जैसे ही कहा कि बेटा तुम ट्रेन से क्यों आए, बताया होता तो मैं राहुल से कह के तुम्हारा रिजर्वेशन करवा अच्छे क्लास में वो करवा देता और प्लेन में मैं रिजर्वेशन प्लेन तुम्हारे लिए बुक करवा देता है, एयरपोर्ट से जाके ये कर लेते। मुझे समझ में नहीं आया कि पिताजी बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर पिताजी ने संकुचित शब्दों को छोड़ते हुए पिताजी ने शार्प शब्दों में कहा कि राहुल इतना अच्छा कमाता है, राहुल को बताया होता वो तुम्हारा प्लेन में सीट बुक करवा देता, तुम प्लेन से आ जाते। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे तो राहुल से मदद ले ली होती। तब मैं समझा कि पिताजी मुझे मेरे पैसों के बिहार पर आज भी जज कर रहे हैं। और यही कहानी की शुरुआत में दोस्तों आप लोग सुन रहे थे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप ज़रूर मुझे बताइएगा क्या ये जो पिताजी ने बात कही ये साफ शब्दों की बात सही थी या गलत थी, और मेरा फैसला क्या था? क्या मुझे दिवाली के दिन घर छोड़ के जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती? आप लोग खुद बताइए। क्या पिताजी को ये कहना चाहिए था कि राहुल इतना अच्छा कमाता है, इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि मैं अच्छा नहीं कमा रहा? मैं भी अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन जब नई टिकट मिल रही थी, मुझे अपने पिताजी माताजी से मिलने की इतनी उतावलापन था, तो मैं जो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा पहले मिली मैं उसमें रिजर्वेशन करवा के आ गया। इस बात की खुशी नहीं हुई उनको सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना था। दोस्तों आप ही लोग बताइएगा मेरा फैसला क्या सही था? दिवाली के दिन घर छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? क्योंकि ये कंपैरिजन ज़िंदगी भर चलने वाला है, मुझे लग रहा है दोस्तों मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ दोस्तों अलविदा दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ दोस्तों। अब मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, फिर मिलूँगा एक अच्छे मूड के साथ दोस्तों।